बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, जहांगीर तरीन के हवाले से बहुत ही धमाकेदार खबर है। जहांगीर तरीन ने पंजाब की कमान जो है वो संभाल ली है। ये क्या तफसीलात हैं, बहुत अहम डिटेल्स हैं जो कि आज की सुलाह में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आते ही सबसे बड़ा और पहला फैसला जो जहांगीर तरीन की जानिब से किया गया है, इसकी तफसीलात भी आज की इस इलाक में आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, शेख रशीद अहमद की जानिब से एक बड़ा अहम बयान जो है वो दिया गया है। उसकी तफसीलात क्या हैं और ख़ास तौर पर जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके तनाजुर में क्या किस तरीके से वो अहमियत की हामिल है, इसकी तफसीलात भी आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जहांगीर तरीन वाला मामला आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद ने जो बयान दिया है उसकी तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो नाज़रीन, मामला कुछ इस तरीके से है कि जहांगीर तरीन ने आज शिरकत की है एक शादी में, और उस शादी में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो थे वो भी मौजूद थे। सबसे पहले तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर जो है वो देख रहे होंगे कि किस तरह से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और जहांगीर तरीन जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ हैं। और इस शादी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो मीर शकील की बेटी की ये शादी है। इस शादी के फंक्शन में इन दोनों ने शिरकत जो है वो की है। अब यहाँ पर नाज़रीन एक बात आप जहन में रखें कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जहांगीर तरीन और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो दोनों इकट्ठे एंट्री करें और दोनों इकट्ठे इस तरीके से चलकर जो है वो इस फंक्शन में शिरकत करें। यहाँ तक नाज़रीन एक वीडियो के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो सामने आई है जिसमें उस्मान बुज़दार साहब और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं और काफ़ी खुशगवार मूड में जो है वो दोनों मौजूद हैं। हिस्ट्री आपको बताता चलूँ तो जहांगीर तरीन जो है उनका जब ये ग्रुप बना था तो पंजाब में तब्दीली की, उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के हवाले से जो बातें थीं वो चल रही थी। यहाँ तक भी कहा गया था कि जहांगीर तरीन जो है वो उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं। तो बहरहाल उस्मान बुज़दार के साथ नाज़रीन अब ये इस फंक्शन में नज़र आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं नाज़रीन, मुबैना तौर पर ये इतलात भी हैं कि खुसरो बख्तियार, जिनको इमरान खान साहब की जानिब से जनूबी पंजाब का सदर, पार्टी का सदर बनाया गया है, ये सदर जहांगीर तरीन का फैसला था। यानी कि जहांगीर तरीन की रजामंदी से ही उन्हें वहाँ का सदर लगाया गया है। इसकी तफसीलें मैं आपके साथ शेयर करूं कि आखिर क्यों जहांगीर तरीन की मर्जी से उन्हें जो है वो लगाया गया है। तो इस पर नाज़रीन मामला इस तरह से है कि क्योंकि जहांगीर तरीन को पंजाब के अंदर एक्टिव करना था तो उनकी नाअहली की वजह से पार्टी का कोई ओहदा तो वो रख नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इस वजह से जाहिर सी बात है पार्टी की जो तंजीमी ढांचा है वहाँ पर लोग तो कोई और मौजूद होंगे, लेकिन चूंकि पंजाब में जहांगीर तरीन को एक्टिव करना है तो इसलिए जहांगीर तरीन की मुशावरत से, उनकी मर्जी से अगर कोई बंदा लगता है, किसी को कोई ओहदा मिलता है तो वो आया उस जगह के ऊपर यूं ही समझा जाए कि जहांगीर तरीन का कंट्रोल होगा। और जो उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि पंजाब में वो एक्टिव हों, निचली सतह पर लोगों को एक्टिव करें, तो वो बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसलिए नाज़रीन ये जो खुसरो बख्तियार साहब हैं, यहाँ तक कि शफकत महमूद के हवाले से आपको बताऊं तो वो भी कोई खासे एक्टिव मेंबर जो है वो नहीं है। उनको भी पंजाब जैसा बड़ा सूबा देना ये भी हैरान कुन है। लेकिन चूंकि अगर जहांगीर तरीन को लॉन्च किया गया है पंजाब में तो फिर और किसी की ज़रूरत जो है वो नहीं है, वो खुद ही सारे मामलात को देखेंगे। और जहांगीर तरीन के हवाले से नाज़रीन मैं आपको बताऊं, जब से ये इतलात सामने आई हैं कि वो उनके और इमरान खान साहब के मामलात आपस में दुरुस्त हो चुके हैं और उन्हें पंजाब में एक्टिव किया जा रहा है, तो जो निचली सतह के जो वर्कर्स थे जो जहांगीर तरीन के जाते साथ ही वो बहुत नाराज़ हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और पार्टी के अंदर इस वक्त बेचैनी भी एक किस्म की है क्योंकि जो एक ओहदा गया था शाह महमूद कुरैशी से पार्टी के वाइस चेयरमैन का, 10 साल तक 2011 से 2021 तक वो पार्टी के वाइस चेयरमैन रहे। और हम सबको ये मालूम है कि शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के हालात जो आपस में मामलात थे वो ठीक नहीं थे। तो तंजीमी ढांचा तहलील करने के बाद जो नई तंजीम बनाएगी उसमें शाह महमूद कुरैशी को कोई ओहदा नहीं दिया गया। और साथ ही जहांगीर तरीन का एक्टिव होना, तो ये सारे इशारे इसी तरफ कर रहा है कि कप्तान के और जहांगीर तरीन के मामलात आपस में ठीक हैं और जहांगीर तरीन को इतलात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि उनको पंजाब में बाकायदा तौर पर एक्टिव जो है वो किया जा चुका है। बहरहाल निचली सतह पे जो कारकुनान हैं हमारे पास ये इतलात आई हैं कि वो भी जहांगीर तरीन के आने की वजह से वो भी एक्टिव हो चुके हैं। और ये तमाम तर चीज़ें इसलिए की गई हैं कि केपी के इलेक्शन में जो पहले फेज़ में नाकामी हुई
हुई, उसके बाद अब दूसरा फेज़ और फिर उसके बाद जो पंजाब में भी बलदियाती इंतखाबात होने हैं, तो कप्तान किसी भी सूरत में ये इंतखाबात जो है वो जीतना चाहता है। इसी वजह से केपीके में भी जो तंजीमी ढांचा था वहाँ पर परवेज़ खटक साहब को वापस लाया गया है और उन्हें पार्टी का सदर जो है वो बनाया गया है। तो बहरहाल जहांगीर तरीन का ये जो पहला फैसला था एक्टिव होते साथ ही जो एक उन्होंने खुसरो बख्तियार को लगाया, देखते हैं इस हवाले से आगे मजीद क्या तफसीलात आती हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरे नंबर पर नाज़रीन शेख रशीद अहमद की जानिब से एक बड़ा अहम बयान जो है वो दिया गया है। शेख रशीद साहब से इसी तरह से आंसर क्वेश्चंस चल रहे थे, तो एक क्वेश्चन उनसे किया गया और उसमें उनकी जानिब से जो है वो ये जवाब दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ जो है वो कोई इस हुकूमत के पीछे से हटा नहीं है, इदारे जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं और जो इदारे होते हैं वो किसी एक शख्स के आने या जाने से नहीं होते, बल्कि इदारों की 10-10 साल की पॉलिसियां होती हैं। इनडायरेक्टली नाज़रीन उनका इशारा यही था कि जनरल फैज़ हमीद साहब के जाने के बाद अपोजिशन ये समझ रही है, लोगों में ये तासुर है कि शायद हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कोई दुरुस्त नहीं है, लेकिन शेख साहब की जानिब से कहा गया है कि अगर वो चले गए हैं, उनकी जगह पर कोई दूसरा आ गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ताल्लुकात जो होते हैं, ये जो पॉलिसीज़ होती हैं इदारों की, वो 10-10 साल तक होती हैं। इसके अलावा उन्होंने नवाज़ शरीफ को भी एक ऑफ़र की, उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ जो है वो वापस आते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको जो टिकट है वो देंगे और जो पैसे हैं टिकट के वो भी अपनी जेब से फराहम करेंगे। बहरहाल देखते हैं नवाज़ शरीफ वाला मामला जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में अपने में आपके साथ उसकी तफसीलात शेयर करूँगा। आज के वीलॉग से इतना ही। अपनी राय का सर कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि जो जहांगीर तरीन वाला मामला है, इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।